अब अम्मी अब तो पूरा हो गया, अब क्यों रो रही है? आइए जल्दी आओ सोने के लिए, जल्दी सोने के लिए अंदर आओ, रूम में आओ सोने के लिए। ये देखो, ये देखो, मुझे चोट लगेगी, उसे चोट लगेगी। ये बस जाओ, इसे बाहर खड़े करके और जल्दी से सोने के लिए, जल्दी से आओ सोने के लिए। जल्दी भाईजान आप भी सो, जल्दी करो भाईजान, जल्दी सो, फिर ये भी सोएंगी। आज देखो दोनों नहीं सो रही, आज दोनों ने मुझे तंग किया। मुस्तफा आप सोओगे तो कहते फिर मैं सोऊंगी। चुप करके सो जाए। ऐसी बहन ना मम्मा किसी को भी नहीं मिले। ऐसा भाई मम्मा किसी को ना किसी काम की नहीं, किसी काम इतनी प्यारी बहन है आपकी, किसी काम की नहीं। कितनी प्यारी बहन है आपकी। भाई की क्या इज्जत है यार, भाई को पकड़ के नीचे दे रहे थे। वाओ, आयत की स्टाइलिंग तो चेक करो मुस्तफा, आयत का स्टाइल तो चेक करो। बच्चों के स्कूल के लंच की तैयारी हो रही है। रात के तकरीबन यहाँ पर 9 का टाइम हो रहा है, 9:30 का, 10:30 बजे या 11 बजे तक गैस भी चली जानी है। तो सुबह के टाइम पर ना इतना टाइम बहुत कम होता है, तो रात को ही मैं अब ट्राई कर रही हूँ कि रात के टाइम पर ना बना के रखा करूँ। पास्ता ले लिए, पास्ता यहाँ पर बॉयल हो रहा है। मसाले जो है ना यहाँ पर मैंने सारे बना के रख दिए हैं। कितना आज हमें तीसरा दिन हो गया है और मेरे बच्चों से मजीद और सब्र नहीं हो रहा था। फाइनली आज हमने बिरयानी बना दी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छा मैं कह रही हूँ, जो वो आप वहाँ से कलर नहीं लाए थे जो गांव में हमने बनाई थी, वो कलर ज्यादा अच्छा था। रेड हाँ वो ऑरेंज वाला अच्छा था। ये है ना येलो कलर है, वो था थोड़ा ऑरेंज वाला, उसमें बिरयानी का कलर ज्यादा प्यारा आया था बिरयानी वाला। अब इसमें जो हम कलर मिक्स करते हैं ना, देखो अब मैं ना कलर ऊपर से नहीं डालती। ये कलर जो मुझे मेरी कजन ने सिखाया था ना, उन्होंने कहा था कि मसाले के अंदर ही कलर डाल दिया करो, तब मसाले के अंदर ही मैं कलर डाल देती हूँ। तो देखो इस तरीके से ऊपर से अलग से कलर मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा बिरयानी का कितना प्यारा कलर आ गया। हमने साथ में जो ना मजेदार यहाँ पर रायता भी बना लिया है। उन बच्चों को थोड़ा सा भी टाइम है, जब तक मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है मैं तो बिरयानी खाने लगी हूँ। डाइटिंग खत्म हो गई, क्या करूँ, 2-4 दिन तो जिंदगी के हैं, हफ्ते में एक बार बिरयानी बनती है, ये तो मैं खाऊंगी अब। आज मेरा बच्चा थोड़ा सा टेस्ट तो कर लो। आपके पैसे हो गए, हेयर कट मेरा बच्चा कराने के लिए जा रहा है, और हेयर कट अच्छा वाला करा कराना, ठीक है? खुशबू तो बहुत अच्छी है। अच्छी है, मजे, थोड़ा सा टेस्ट तो करो। मैंने अपने लिए वापस नहीं खा रहा। अच्छा 1 चम्मच, मुझे पता है वो कहता है कि ना 1 चम्मच खाऊंगा फिर मेरा दिल करेगा मैं बैठ के अब खाऊं। वो फिर ऐसा होता है ना, बंदे को टेस्ट खराब हो जाता है, फिर वो कहता है मेरा टेस्ट खराब। आप ले लो, आप ले, नहीं खाया जा रहा। वैसे जब से आपके पापा ने शॉल ओढ़ी है, क्या लुक चेंज हो गया पापा का। लुक ही पूरा चेंज हो गया, जबरदस्त लुक हो गया। गर्मियों में भी शॉल पहना करे, अच्छे लगे। नहीं खा रहा ना, छोड़ दो, कह रहे वापसी पे खाऊंगा। प्लीज खा। अच्छा पापा के हाथ से खा लो। चलो आपके पापा को इतना ज्यादा प्यार आ रहा है तो खा लो, 1 चम्मच खा लो। ये लो मेरा शहजादा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा, जबरदस्त। तो मुझसे जो है ना अभी वेट ज्यादा नहीं हो रहा, मैं तो अपनी बिरयानी खाने वाली हूँ। यहाँ पे सनलाइट लेते हुए बैठ के यहाँ पे अपना बिरयानी खाते हैं। अम्मी अभी अपने रूम में हैं, बाकी पूरे घर की हमारी साफ सफाई हो गई है, मेरे कमरे की भी, अम्मी के रूम की भी, बाहर की भी, यहाँ की। तो चलो यहाँ पे बैठ के खाते हैं। वो बच्चे स्कूल से वापस भी आ गए, ये मेरे बच्चे आ गए। वेलकम बैक बच्चों, वेलकम बैक। मम्मा की शहजादी, मेरी रानी, वेलकम बैक। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा, इतनी गर्मी हुई है, आ जाओ अंदर आ जाओ। हाँ अंदर तो सर्दी है, कहाँ पर थे गर्मी में। रिजल्ट आ गया था बगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आयत का आया अभी? आयत का क्यों आएगा? अच्छा आयत का तो मेरे ख्याल से नहीं होगा ना। टोटल मार्क्स थे 500, जिसमें से तैयबा ने 421 लिए। वाह तैयबा, कांग्रेचुलेशन मेरी रानी। जल्दी जल्दी, हाँ भागो 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 भागो। और इसके अलावा क्या मिला है तैयबा को? अमेजिंग आर्टिस्ट अवार्ड, और क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट फॉर इंग्लिश। हाँ तैयबा ने तो अवार्ड लिए हैं मेरे बच्चे ने। यानी गर्मा गर्म आयत के लिए रेडी है। तैयबा कल नहा कर गई थी, इससे मैंने नहीं नहलाया था, तो इसे अभी नहला देती, फिर टाइम नहीं मिलेगा। आ जाओ आयत, सबसे पहले नहा लो, फिर बाद में खाना मिलेगा। चलो ये आते इसने अपनी स्कूटी पकड़ ली। तैयबा अंदर वो नल बंद कर दो, पानी हो गया होगा। आपको दुआ से मिलकर आज कैसा लगा? 1 मिनट देखने तो दो, चेक तो करने दो। इतनी जबरदस्त कटिंग है ना, दिखा मेरा बच्चा,
एंटीना की तरह खड़े। वो बाइक चला रहा था ना अभी देखो मेरा बाल। दिखाओ नहीं पीछे से तो सही लग रहा है, आगे फ्रंट दिखाओ, फ्रंट दिखाओ। आगे ये वाला क्या होगा, ये क्यों नहीं कटा है मुस्तफा? ये कटवाए हैं, बहुत ज्यादा हो गए थे, मैंने कहा काट दें फिर आगे से। ये क्या कटिंग कराई है आपने? वैसे के वैसे वो पहले किधर थे ये, हम बहुत ज्यादा कटवाए। ये साइड से कटवा के आए, यहाँ से साइड से कटवाए। यहाँ से कटवाए, साइड से कटवाए, फ्रंट से तो कटे ही नहीं है। हाँ, यही कहा। बाल कैसे हैं? अरे मम्मा ये आजकल बहुत मॉडर्न हेयर कट है, इसको मुलेट बोलते हैं। नहा करा फिर मुझे समझ आएगा, अभी तेरे कट का मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा बच्चा। इसको बोलते हैं मुलेट। बहुत क्या है ये? एक बैठो। जैसी लग ऐसा मॉडर्न हेयर कट है, इसे मुलेट कहते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं इसको? मुलेट कहते हैं। मुलेट। यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ, पीछे बैठो। चलो, कैसी थी बिरयानी? मजा आ गया खा के? आयत आपको बिरयानी कैसी लगी? छोड़ने गए थे बच्चों को छोड़कर आ गए। ये मुझे इधर ही छोड़कर गए थे, मैंने बस काम देखना था, थोड़ा उनको समझाना था और फिर मैं आ गई। अल्लाह, ये सारे काम है। अभी आपको आगे भी तो कहीं जाना है। अच्छा, अभी हवा कैसे चल पड़ी है? दिन भर हवा नहीं थी ना, अभी तेज ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुस्तफा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चे ने नहा लिया? नहाए हो आप? सर आने वाले हैं, पापा ये कह रहे हैं। तो घर की एंट्रेंस में, ये हमारा इंटीरियर चेक कर रहे हो? हमारे घर की एंट्रेंस में ये आयत के काम देखो। ये मेरा सबसे बड़ा इंटीरियर डिजाइनर है मेरा बच्चा। घर की वॉल्स को इतना डेकोरेट करके रखता है। अम्मी को मैं इधर देख रही हूँ, अम्मी यहाँ पर है नहीं। अम्मी को मैंने ये बड़ा वाला हीटर लगा दिया है, ये ना पूरे कमरे को ज्यादा गर्म कर रहा था। वो ये था कि वो भी रूम को वैसे गर्म कर रहा था, लेकिन ये पूरे कमरे को ना ठीक ठाक कुछ ही देर में गर्म कर देता है। आगे मेरे बच्चे पढ़ के थोड़ी देर के लिए मैंने भी नैप लिया था। नैप आया था? आपको पता है नैप क्या होता है? हाँ पता है। बताओ। सो रही थी। सो रही थी मामा? हाँ, मैंने भी तो आपसे शिकायत। देखो, मैं अम्मी के पास आई थी सॉक्स लेने के लिए। ये एक सॉक्स मेरे पास है और एक नहीं है। ये मेरे हालात है। मेरे बच्चों, आपकी और मेरी सॉक्स एक जैसी होती है ना। आज का सर्दियों में ना सबके यही हालात है। जो भी आता है बाहर से, कहीं से भी आएगा जाएगा, यहाँ पर आकर हाथ सेकेगा सबसे पहले। अम्मी कहाँ गई? अम्मी कहाँ है? मेरी अम्मी कहाँ चली गई? मेरी अम्मी कहाँ चली गई? अम्मी की जब अब मुझे नजर नहीं आती, फिर मैं कहती हूँ मेरी अम्मी कहाँ चली गई। आपके पास ही आती हूँ सॉक्स लेने के लिए। मेरी सॉक्स मुस्तफा ले जाता है। अब ये एक पहन के घूम रही हूँ, ये जो आपने दी थी वही पहन के घूम रही हूँ। ये वाला पैकेट, ये देखो कहाँ था ये? सॉक्स मांगे, आपको सॉक्स दे दिए। तो ये वाले तो मेरे कब से नहीं मिल रहे थे, कहाँ थे? कहाँ? ये तो मैं नहीं लाया। नए नहीं है ये, मैंने लिए थे वहाँ से। आपने याद किया, मैंने दे दिया। वो जब अम्मी वो चूल्हा लेने नहीं गए थे, ये वहाँ से मैंने ली थी। मैं ढूंढ रही थी। नहीं, ये कहाँ थी वैसे? ये काम देखो, मैंने गाड़ी में थी ना, मैं कहूँ घर में ढूंढ ढूंढ के सामान में ये थी नहीं। और बाकी आज ना मैं ये मजे का जो है ना टर्किश हलवा बनाने वाली हूँ, तुर्की का हलवा बनाने वाली हूँ। अम्मी आपको पता है ये हलवा आपने भी खाया हुआ है? कब खाया था? अम्मा ने ऐसे ही बोल दिया। अम्मा आपने हलवा खाया हो? नहीं पता कब इसलिए मैं कह रही हूँ। अम्मी हाँ खाया था, मैं कह रही हूँ आपने खाया है। कब? आपने बचपन में कितना खिलाया ये वाला हलवा? तुर्की हलवा मैंने नहीं खाया, आपने हमें बहुत खिलाया बचपन में, मुझे याद नहीं है। जो अब्बू सऊदिया से लेकर आते थे। अच्छा वो वाला। हाँ, हलावा, उसको हलावा वहाँ की जबान में बोलते हैं, हलावा। आज ट्राई करते हैं, देखते हैं घर पे कैसा बनता है। पर हमारा जो है ना टर्किश हलवा बनना तैयार हो गया है। मैंने तकरीबन ये 1 और आधा तकरीबन इसका लिया सफेद तेल का, व्हाइट वाले। इनको ना हमने हल्का हल्का सा ऐसा रोस्ट करना है। इसकी आंच जो है ना हमने मीडियम से भी कम रखना है। तो इसको हमने कर लेना है, रोस्ट कर लेना है जब तक इसकी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी। हमें दबा के खड़ी रहा, फिर ये जलेगा, ये सही होगा। जो है ना मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया तकरीबन। इनको मैंने 2 से 3 मिनट किया होगा। देखो इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया था। अब मैंने इसको बड़े से थाल में निकाल लिए। यहाँ पे ना अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी ना हम एक ये बाउल ले लेते हैं। इसके अलावा मैंने अपने हस्बैंड को ये ड्यूटी दी है कि मुझे छोटा छोटा पीस करके, बस यही होती है ये कटिंग वाली। आप प्रैक्टिस करो, आगे रमजान शरीफ आ रहा है। रमजान शरीफ में आपने यही वाले काम मुझे करके देने हैं। वो काम भूल गया है। भूल नहीं गया आपको सारा शरीफ में जो किया था ना वो भूल गया। अभी प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस अभी से दे रही हूँ ना, काम दे रही हूँ, आप काम करो। इस रमजान में तो बहुत अच्छा काटेगा कि अपने घर में बैठे। हाँ, अपने घर की खुशी होगी, अपने घर में बैठ के रमजान शरीफ होगा हमारा खुद का। देखो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी हमारी दुआएं कबूल हुई हैं। पिछले रमजान में हमने रोजे रख के अफ्तारी में सहरी में कितनी दुआएं की हैं। बहुत दुआएं मैंने मदीना में जा एक जगह पे दुआ हाँ, आई है तो घर मिला है।
हाँ, अम्मा की दुआओं ने घर दिलाया हमें, अम्मा की दुआओं ने। हम गए मक्का में जाती थी तो उम्रा करती, पहले पहले यही दुआ करती थी, जहाँ भी जाती थी। बड़ों की नबी दुआएं होती हैं, बड़ों का कदम होता है ना। हमने सोचा भी नहीं था कि पिछले रमजान में हम कहा थे और अगले रमजान में हमारा खुद का इतना बड़ा प्यारा सा घर होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये वाला रमजान तो हम वहाँ गुजारेंगे। अभी टर्किश हलवे की ना रेसिपी देख लो, मैं भी आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ। 2026 का आगाज अच्छे तरीके से हुआ है। हाँ, अच्छा हो रहा है, 2026 की शुरुआत अच्छी हो रही है, इंशाल्लाह अच्छी होगी। चलो टर्किश हलवे की रेसिपी देख लो। हमने बचपन में ना ये हलवा बहुत ज्यादा खाया है, बचपन से अभी तक। जब भी सऊदीया जाओ, दुबई जाओ, ये हलवा हम वहां से लेकर आते हैं। तो सबसे पहले मैं ये 1 कप जो है ना दूध का ले रही हूँ, और इसमें 1 कप जो है ना शुगर पाउडर का जाएगा। अम्मी अब तो हमारा ख्वाब, आपका ख्वाब अम्मी अब तो पूरा हो गया। अब क्यों रो रही है अम्मी? बैठे बैठे इतनी इमोशनल हुई है ना, बहुत ये अम्मा की खुशी के आंसू हैं। हाँ। खुशी के आंसू पता है क्यों है? इस वजह से मैं रोने लगी, कल घर मेरे नाम हो रहा है। कल मेरे घर नाम हो रहा है। अम्मी कहती है यहाँ पर आप लोग तो सो जाते थे, मैं सद्दे दे दे के रोती रही हूँ कि ये घर जो है ना जल्दी से तरह के नाम हो। नाम तो हो जाता कब से, वो सऊदी चले गए थे ना उम्र पे। वो खुद चले गए थे। अच्छा चलो अम्मी अब खुश हो जाए। अम्मी अब घर हमारा हो रहा है, कल से इंशाल्लाह घर नाम भी हो जाएगा। एक अम्मी को ये टेंशन थी, जहाँ से हमने ये घर लिया ना, उनकी ना फिर शादी आ गई थी, वो यहाँ से फिर चले गए थे ना, वो उधर सऊदीया में शादी उनकी सऊदीया में हुई है। तो वहाँ पे वो लड़की वहीं की थी, तो बारात भी सारी यहाँ से वहीं लेकर गए। तो वहाँ तकरीबन अच्छा खासा टाइम लगा कर आए, और हम वेट कर रहे थे कि आए, और हमने ना अपना घर नाम करवाना है। मैंने कहा कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, पता नहीं कब होगा, इसीलिए मैं रोती हूँ। हाँ, अम्मी रोते सज्जो में, अम्मी नहीं रोने। अब घर पक्का हमारा होने वाला। अभी उनका फोन आया ना, उन्होंने कहा सुबह आप आ जाओ, हम पहुंच गए, अब नाम करवा लो घर। हमें नीचे आप सज्जा कैसे देती थी? मैं नीचे सो जाती थी, रोती थी बस। वहाँ अम्मी बेड पे बैठ के? नहीं, नीचे जमीन पे अम्मी? हाँ, तीनों तो नीचे। सही बात हो, हमेशा साथ सोती है, उठाओ और घर जाओ। हाँ, ये तैयबा ख्याल करे, तैयबा उठा लो। मैं पूछती हूँ अम्मा का यही ख्याल रखती है। अम्मा के साथ हम सुलाते हैं, खुद बिल्ली को गले लगा के सोई होती है। अम्मा का ख्वाहिश का घर है, उस घर में कोई नुकसान कर देंगे ना तो अम्मा बाहर निकाल। अम्मी सबसे पहले इसको यही टेंशन है, हाँ, कि वो फुटबॉल है मारता है ना, खेलता इधर उधर, कहते हैं कि वो अगर गिरा ना कोई नुकसान के, तो अम्मा सबसे पहले घर से निकाल देंगे। अम्मा का दिल है, घर नहीं है, वो दिल है अम्मा का। और हमेशा हाथ तो कब का ले लिया था ना, बस वो नाम नहीं हुआ था। हमने पैसे भी दे दिए, मैंने कहा कब होगा कब होगा। चलो इंशाल्लाह कल घर हमारे नाम होने वाला है, इंशाल्लाह। अब मैं ये तुर्की का हलवा बना रही हूँ। मेरी इलायची पाउडर पिसा हुआ 1 चम्मच जो है इसमें इलायची पाउडर जाएगा। अब इसमें जाएगा ये इलायची पाउडर। यहाँ पर तिल जो है ना हमारे ठंडे हो गए थे, अभी जो है ना हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। ऑलिव ऑयल डालने लगी हूँ, तकरीबन ये 5 चम्मच इसमें जाएगा। ये 1, ये 2, ये चम्मच तो नहीं है, ये आधा 3, चम्मच लग रहा है, ये 4 और ये 5। हाँ, थोड़े बड़े वाले चम्मच लेने। ये फूल मैंने भर के नहीं डाला, 1 चम्मच के हिसाब से डाला। तिल हमारे ग्राइंड होकर देखो इस तरह से हो गया ना। अब सारा हमने मिक्सचर इसमें डालना है सारा। अभी भी तिल नीचे से बच गए थे। थोड़े थोड़े तिल भी होने चाहिए, अच्छा टेस्ट आएगा। क्यों मैं वेस्ट करूं अपनी चीजें। हम इसे अच्छे से सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेते हैं। अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, वैसे ज्यादा ना इसमें पिस्ते ही होते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा पिस्ते डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट अच्छे ही नहीं लगते खुद। मेरे किसी बच्चे को भी ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है, इसलिए मैं किसी चीज में ऐसे खाने में अच्छे लगते हैं, किसी खाने के अंदर ना वो। हाँ, जैसे मैं सिवैयां बनाऊं, कुछ भी बनाऊं ना, मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, तो ये मुझे नहीं डालने देते। क्या आपने पढ़ा लिखा था? 5वीं फेल हो आप? नहीं, पूरा दिन आप आवारा गर्दी करते हो बाहर, मैं देख रहा होता हूँ, पूरा दिन आप बाहर घूम रहे होते हो, फिर आप कह रहे हो शादी नहीं हो रही मेरी। मैं होगी भी नहीं आपकी शादी, ठीक है ना? टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है ना? अरे मायूस क्यों हो रहे हो? चलो कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करो। अंदर से इस तरीके से हम ग्रीस कर लेंगे। तो बाद अब इसमें हम अपना ये पिस्ते नीचे से डालेंगे। तो अब ये सारा हलवा इसके अंदर जाएगा। हलवा इसमें सारा आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको जोर से इस तरीके से प्रेस करना है, ताकि ये पूरा ना सही से एक शेप में आ जाए। तो यहाँ पर ये हमारा टर्किश हलवा देखो तैयार हो गया है, और इसको हमने तकरीबन 2 से 3 घंटे रखना है। अगर हमें पूरी रात भी रख लें तब ये सुबह और मजे का बना होगा। तो ये पूरा जम जाएगा ना सही से, तो हम सुबह खाएंगे। सुबह नहीं, 2 घंटे, मुझसे तो सुबह तक इंतजार नहीं होगा, 2 घंटे तक। और ये मेरा बचपन से बड़ा फेवरेट एक हलवा है, और देखते आज वैसा बनता है या नहीं। थोड़ा थोड़ा वैसे मैंने बीच में से टेस्ट किया, जायका तो वैसा आ रहा था,
तो चलो ट्राई करते हैं ना, इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। बस ये तैयार हो गया। बच्चा पार्टी खा रही है बिरयानी, ये लो ये भी बना दिया मम्मा ने। आए थे ये ना चॉकलेट वाली फीलिंग है, आपने कहा था ना। इतनी स्पाइसी क्यों बनती है? ये बिरयानी पहले खा लो ना, पहले ये खत्म करो। मम्मा इतनी स्पाइसी बना। नहीं है ज्यादा स्पाइसी। ये देखो हमारा नोबी यहाँ पर बैठ कर अपना खाना खा रहे हैं। आपको ये वाला फ्लेवर पसंद आया ना? इस दफा मैंने चेंज किया इसका। ओए ओए मेरा टोस्ट, वैसे मैं भूल जाती हूँ। देखो ये रहा हमारा देसी घी, इससे मैं अपना मजे का खाना बनाने लगी हूँ। बच्चों को मैंने इसमें ना ब्रेड में चॉकलेट फिल करके ये दिए साथ में। तो ये वाला हमने नोबिता के लिए ये वाला पैकेट लिया है और ये नोबी को इतना पसंद आ रहा है, पहले वाले से ज्यादा ये अच्छा इसे लगा। पहले थोड़ा बहुत खाता था फिर छोड़ देता था। 3 घंटे बाद मैं इसको देखने के लिए आ गई। हुआ क्या है कि मैंने ना इसे ऊपर फ्रीजर में रख दिया, मैं भूल गई ना। मैंने कहा कि थोड़ी देर ऊपर रखती हूँ, फिर बाकी का टाइम मैंने इसे नीचे रखूंगी। मेहनत के बाद मैंने इसमें से निकाल लिया है और ये कुछ इस तरह का लग रहा है। ठंडा ये बहुत ज्यादा हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इसके ना पीस कट करते हैं। ये चीज लग तो रहा है, दिखने में तो वैसा लग रहा है। अब मैं टेस्ट कराती हूँ। मुस्तफा जाग रहा है, मुस्तफा खिलाते, मेरे हस्बैंड सो गए। बहुत ठंडा है ना, यहाँ से एक पीस लो और ट्राई करो, बताओ जरा। तोड़ के खाऊं? हाँ थोड़ा सा तोड़ के खाओ, पूरा मत। चलो खा के देखो। वैसे है तो ये अभी तक वही हलवे वाला। अच्छा टेस्ट तो करो। मुझे पता है आपको बाहर की चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, घर की मेरे हाथ की बनी हुई चीजें आपको कहाँ पसंद आती हैं? वो आती हैं पसंद, जैसे नहीं, बिरयानी है, लेकिन थोड़ा बहुत टेस्ट है इसमें हलवे का, पूरा हलवा लगी नहीं। अब सेम वैसा तो मैं नहीं बना पाऊंगी जैसा मार्केट में वो इतना महंगा महंगा बेच रहे हैं। कुछ ना कुछ तो बना है। अम्मा को मैं दिखाऊंगी, आपको तो पता ही नहीं चलता। हम बाबर के घर से होकर अभी वापस आ गए और मैंने अभी देखी थी मूवी। बच्चों को भी यहाँ पर नींद आ गई। आयत तैयबा दोनों को ना नींद आ गई, दोनों सो रही हैं। और मैंने अभी बैठकर एक मूवी देखी है और उस मूवी में मैं इतना रोई हूँ। मतलब पहली ऐसी कोई मूवी है जिसको मैंने स्किप भी नहीं किया। एक होता है ना कि कोई भी मूवी देख लो ना, मेरी आदत है कि मैं जल्दी जल्दी उसको ख़त्म करूँ। ऐसी मूवी देखी कि मेरा स्किप करने का दिल ही नहीं कर रहा था। एक होता है ना कि जो आपके साथ गुजरा और उससे रिलेटेड आप कुछ देख लो ना। उस मूवी का नाम है हक, इमरान हाशमी की मूवी है। और उसमें जो लड़की है, क्या नाम है उसका, कुछ है नाम, यामी गौतम है। और जितना टाइम इस मूवी को देखती रही, इतना मसलसल मेरे आँख में से आंसू कि वो अपने हक के लिए किस तरीके से लड़ती है। और अगर किसी ने मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े की मूवी है। मतलब एक रियल स्टोरी पर ये मूवी बनाई गई है कि हस्बैंड जो है ना दूसरी शादी कर लेते हैं और उसके बाद मतलब किस तरीके से बाद में उनको इग्नोर करते हैं। और वो वाली जो तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ से जो मतलब एक गुजरना, वो सारी फीलिंग्स को जो उस कैमरे में दिखाया है ना, उस मूवी में दिखाया है, हम उस तकलीफ़ से गुज़र चुके हैं। जब आपका शौहर दूसरी शादी भी करे और फिर आपको इग्नोर भी करे, मतलब कितना, हाय अल्लाह, वो वक्त मैंने काटा हुआ है। बड़ा मुश्किल टाइम होता है। खैर जैसे कैसे टाइम कट गया। अलग सी ही दुनिया लगती है एक टाइम में जब आपका हस्बैंड सिर्फ आपकी बात करे, सिर्फ आपकी बच्चों की, सिर्फ आपका हो, और दूसरे टाइम में एकदम बदल जाए कि अब यहाँ पर भी मेरा हक है, अब मेरा निकाह है, अब मेरी बीवी, मैं जाऊँगा, क्या करोगे। मतलब वो सारी चीज़ें हमारे साथ तो वो एक गुजर चुका है। तो इस वजह से वो मूवी देख कर ना मैं इतना मुसलसल रोती रही हूँ। और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि चलो मतलब मेरा तो एक जैसे ना एक अल्लाह पाक ने एक दरवाज़ा खोल दिया था एक यूट्यूब की तरफ से। पता नहीं दुनिया में कितनी औरतें होंगी जो इस टाइम से गुजर रही हैं। हमारे गांव में भी, मैं गांव में भी जाती हूँ, वहाँ पे भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं, मतलब छोड़ देते हैं हस्बैंड दूसरी शादी करके, पिछली पहली बीवी का कोई पता नहीं कैसे गुजार रही है, बच्चों के साथ ना ही खर्च देते हैं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही माँ बाप के घर में कहीं बैठी हैं, कोई कहाँ पर बैठी हैं, जैसे कैसे अल्लाह पाक दे रहा है, रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, दे रही है। लेकिन मैं कहती हूँ और कुछ भी लाइफ में हो जाता है सीन ना, बंदा फिर भी जैसे कैसे एक टाइम काट लेता है। ये वाला टाइम इग्नोर वाला ना, सबसे ज़्यादा ये वाला टाइम बड़ी मुश्किल से कटता है कि आपका हस्बैंड आपको जब इग्नोर करता है ना और खर्च देना बंद कर दे और आपको इग्नोर भी करे, बस रात दिन बस उसको ये हो कि उसकी बस वाइफ है तो दूसरी वाइफ है। तो बहुत सारी
औरतों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं तो अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे किसी का मोहताज नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए अम्मी भी इमोशनल हो गई थी मेरे घर के लिए। और कल देखो वो सारी चीज़ें, वो जो जो मतलब एक गुजरा वो दोबारा से रिपीट हुआ। ऐसे ऐसे मौके पर ना हमें ये सारी चीज़ें याद आती हैं और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और मैं अल्लाह का बार बार शुक्र अदा कर रही थी मूवी देखते हुए भी कि एक जो वो एक बानो की स्टोरी उसमें दी है कि वो अपने बच्चों के खर्च के लिए इतना लड़ती है, बार बार अदालतों में जाना, कोर्ट में जाना बच्चों के खर्च के लिए, कि उसे अपने बच्चों का खर्च नहीं मिल रहा होता और हस्बैंड इतना इग्नोर कर रहा होता है। तो वो सारी चीज़ें ना मैं कहती हूँ बड़ी मुश्किल है। और मैं वही कहती हूँ कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में ये वाली चीज़ें नहीं देखी। मैंने अपने हस्बैंड का सिर्फ एक बेरुखी देखी, उनका मुझे छोड़ के जाना देखा। और मतलब ये वाली मोहताजी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने वो वाली मोहताजी नहीं देखी। अगर मेरे पास ये यूट्यूब नहीं होता, मैं भी सोच रही थी मेरे पास यूट्यूब नहीं होता तो मैं भी ये सारी चीज़ें मोहताजी वाली देखती, पता नहीं फिर लाइफ अलग होती क्या होता। खैर जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वक्त गुजर गया, वक्त कट गया। दूसरी बात ये भी है, काफ़ी लोगों को ये लगता होगा कि अब तो चलो दूसरी शादी होगी, अब तो जैसे कैसे रह रहे हैं। वही बात तो खैर वही है कि जैसे कैसे रह रहे हैं, लेकिन ये वाला जो एक होता है ना हस्बैंड शेयर करने वाला, ये आपका लाइफ टाइम का दुख होता है, लाइफ टाइम का एक टेंशन, अपनी लाइफ में दुख ये सारी ज़िंदगी का रहता है। ये ऐसा नहीं होता कि टाइम ज़्यादा हो गया, 2 साल गुजर गए, 3, 5, 10, मुझे लगता है अब तक देखो इतना टाइम हो गया है। तो अब वो ये चीज़ तो है कि एक्सेप्ट तो कर ली है, लेकिन हाँ वो दर्द, वो तकलीफ़, वो सारा कुछ तो ज़ाहिर सी बात है, वो चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो रह जाती हैं। और बस इंसान वक्त के साथ साथ बच्चों की खातिर मतलब गुजारना पड़ता है। बच्चे ना सबसे बड़ी कमज़ोरी, माँ की ना सबसे बड़ी कमज़ोरी, एक औरत की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी औलाद होती है कि अपने बच्चे की खातिर बहुत कुछ सह जाती है, बहुत कुछ बर्दाश्त करती है। तो खैर मूवी ने मुझे रुला दिया और मैं अपना पूरा जो मेरे साथ गुजरा है वो सारा कुछ मैं अपने ऊपर लेकर मैं इतना रोई हूँ उस मूवी को देख के। आप सब भी ज़रूर देखिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपको एक नए व्लॉग के साथ। बातें बहुत लंबी हो गई हैं और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।